मो- मोतीशालन सेकेंडरी हिंदी स्कूल से मैं चौहान अल्लापा शंकर आपके नवी के अक्षर भारती इस किताब में से कांजीरंगा इस स्थूल वाचन। आज हम स्थूल वाचन के बारे में हमको आज देखना है। देखो, स्थूल वाचन टॉपिक आज को हमको पूरा करना है। उसमें से हम कांजीरंगा जो है वसंत अवसरे का कांजीरंगा ये जो पाठ है स्थूल वाचन का वसंत अवसर ने लिखित, इसमें हमें अभयारण्य प्राणी संग्रहालय के बारे में सफर जैसे कि प्रवास वर्णन है। एक स्टोरी की तरह जो क्या होता है स्थूल वाचन होता है। तो स्थूल वाचन के वसंत अवसर ने हमें किस तरह से इस पाठ में प्रवास वर्णन बताए, ये हमको आज देखना है। तो देखो, स्थूल वाचन इस टॉपिक को डिवाइड किया गया है जैसे ग्रामर की तरफ से। वैसे 3 और 3 मार्क के 2 प्रश्न इसमें रहते हैं। तो ये स्टोरी की तरह होता है, न उसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स रहता है, न एक वाक्य में रहता है। ब्रॉड टाइप क्वेश्चन मतलब दीर्घोत्तरी प्रश्न की तरह ये प्रश्न रहते हैं, जिसमें हमके स्टोरी की तरफ से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। देखो, तो 3-3 मार्क्स के 2 प्रश्न होते हैं, दीर्घोत्तरी प्रश्न। इस प्रश्न को स्टोरी की तरह हमको लिखा होता है। देखो, तो वसंत अवसरे का पाठ हम काजीरंगा इस टाइम हम देख सकते हैं। देखो, प्रवास वर्णन कांजीरंगा सुलवाचन यात्री स्फुट कविता का संग्रह उन्होंने लिखा है। वसंत अवसर ने जो लिखा हुआ जो साहित्य है उसके बारे में हमें थोड़ा सा स्टार्टिंग में देखना है। कौन कौन सी कविता संग्रह को स्फुट लिखा है। भिक्षूंच्या प्रदेशातून लाल नदी निळे डोंगर प्रसिद्ध निसर्गाच्या देखना निसर्ग की देखने निसर्ग का सुंदर स्वरूप त्या प्रदेशातील लोकजीवन सूक्ष्म अवलोकन मतलब निसर्ग के सानिध्य में रहने वाला एक लोक जीवन, लोगों का लाइफ किस तरह से होता है। चिंतन समाजवादी भूमिका मतलब इसमें समाज की भूमिका क्या रहती है, उन्होंने क्या है इसके बारे में देखा है। देखो, सूक्ष्म मतलब क्या है, एक मतलब बारीक छोटे सा। सूक्ष्म मतलब क्या है, माइक्रो और बड़ा और छोटा मतलब एक अ, कोई भी कसूर न छोड़ते हुए मतलब एकदम बरोबर देख के पेज टू पेज लाइन टू लाइन जो देखा है वो लिखा है। मतलब देखते कुछ है और लिखते कुछ और है, ऐसा नहीं। जो उन्होंने जो हुआ है वो उन्होंने लिखा हुआ है। वसंत अवसर है जब कांजीरंगा प्राणी संग्रहालय देखने के लिए जाते हैं, तो निकलने से पहले जाने के पहले उन्होंने जो लिखा है वो सब क्या है, जो देखा है वही लिखा है। प्रस्तुत पाठ लेखकाने प्रस्तुत पाठ में वसंत अवसर इस लेखक ने जंगल सफर मतलब जंगल का सफर करते हुए जो वर्णन लिखा है वो इसमें हुबेहूब मतलब जैसा है वैसा दिया है। वर्णन के लिए मतलब उसका लिखा हुआ है। वो किस तरह से सुबह से निकलते हैं, किस तरह से वहाँ कौन कौन से प्राणियों का अवलोकन करते हैं, क्या क्या देखते हैं। उसको वैजयंती नाम की एक हाथी मिलती है। फिर वहाँ वो जंगल में सफर करते समय जितने जितने व्यक्तियों का यहाँ पे क्या क्या है इसमें देखा गया है। सुमारे 265 किलोमीटर विस्तार असलेली कांजीरंगा पशुस्थळी अथवा अभयारण्य साऱ्या भारताचे एक भूषण है। मतलब पूरे भारत का एक है पर्यटन स्थल है कांजीरंगा अभयारण्य, जहाँ पे आपको कोई भी प्राणी नहीं दिखता है। इस कांजीरंगा अभयारण्य में प्राणी दिखेगा। एक आफ्रिका सोडल्यास इतके विविध प्राणी असंख्य पशु पक्षी आसाम शिवाय जगाच्या पाठीवर कुठेच आढळत नाहीत। मतलब अफ्रीका छोड़ते हुए दूसरे कोई भी यहाँ पे सब प्राणी जंगल में कांजीरंगा अभयारण्य में मिलते हैं। हुलॉक नावाचा हुलॉक ने की
पुलॉक नाम का एक बंदर है, मतलब वो करता है पुलॉक, पुच्छहीन, मतलब उसको पूछ नहीं है। पूछने की क्या है, पूछहीन, मतलब उसको पूछ नहीं रहता है। भाई हम बंदर देखते हैं उसको पूंछ होती है, लेकिन ये पूछहीन पुलॉक नाम का जो बंदर है वो उसमें मिलता है। तर हे फक्त आसाममध्ये रहता है. भारताच्या कुठल्याही प्रांतात त्याची वस्ती नाही. त्याची ब्लॉक हे नाव सुद्धा त्याच्या आवाजावरून पडले. तो वो हो करता है, इसके लिए क्या होगा, ब्लॉक के नाम पड़ गया है. कहीं भी जगह में उसका क्या है, आपको वर्णन दिखता नहीं और वो बंदर मिलता नहीं. दूसरा, ब्लॉक नाम का पहला प्राणी हो गया बंदर. दूसरा प्राणी है गेंडा. दूसरे प्राणी की विशेषता हम देखते हैं. एक सिंगी गेंडा. गेंडा रहता है लेकिन उसको एक ही सिंग होता है. कांजीरा का अभयारण्य में हम दो प्राणियों का क्या क्या अध्ययन किया. एक पहला है पुच्छहीन बंदर, मंकी, और दूसरा है एक सिंगी गेंडा. दो प्राणी को हम अपने लेखक ने क्या है वहां पे सफर के समय देखा है. नेक्स्ट. राज्य सरकार ने, मतलब आसाम के राज्य ने वहां पे गेंडाओं का क्या किया है कि जगह जगह पे पुतला बनाया है. क्योंकि एक अच्छा प्राणी इसीलिए क्या है, जहां देखो क्या है, उसके स्टैचू खड़े किए किसके, गेंडा के. कौन, किसने, आसाम की राज्य सरकार ने. क्योंकि वो प्राणी अच्छा है उसके लिए. कुणी म्हणेल अगदी निर्बुद्ध प्राणी एखाद्या राज्यप्रती कसा का पसंत केला जावा, मतलब उसको बुद्धिमान, बुद्धिहीन है वो, टैलेंट नहीं है, मंद बुद्धि है, लेकिन उसके स्टैचू क्यों बनाए हैं, सब सोचते होंगे. लेखक ने भी यही सोचा. पण प्रथम दर्शनी वाटतो तितका हा प्राणी टाकाऊ नहीं, मतलब जैसे दिखता है वैसा वो प्राणी नहीं है, मतलब बराबर नहीं है, ऐसा नहीं. कोणीतरी इंग्रज कवीने गेल्यावर एक लहानशी कविता करून तो माणसापेक्षा कसा श्रेष्ठ आहे, मतलब अंग्रेज कवि ने कि मानव मानव से भी श्रेष्ठ है, एक कविता की, इंग्रज कवि ने इसको कविता के बारे में लिखकर बताया है कि गेंडा ये प्राणी मानव से भी श्रेष्ठ है. उसके ऊपर उन्होंने कविता किया है इंग्रज कवि ने, और वो किताब में है, दिखाया है. एखाद्याचा पुतळा पाहणे, त्याला प्रत्यक्ष पाहणे यात फरक असतो. लेखक प्राणी का वर्णन देखते हैं, हम स्टैचू देखने वाले हैं. हमारे पास क्या है कि हम अ, हाथी को देखते, किताब में हाथी को देखते और हम स्वयं जाके प्राणी संग्रहालय में जा, जंगल में जाके प्राणी देखते, कितना अंतर है. वही लेखक चाहते हैं कि लेखक को प्राणी निसर्ग का वर्णन देखने की बहुत पसंद रहती है. इसीलिए लेखक सफर करने के लिए घर से निकले हुए हैं, और इस तरह से स्टैचू देखना और स्वयं खुद प्राणी देखना, इसमें बहुत अंतर है. मतलब चित्र में हाथी देखना और स्वयं जाके हाथी जंगल में देखना, इसमें बहुत अंतर है. तो वही लेखक चाहते हैं कि मुझे जो भी प्राणी देखना है मैं खुद जाके सफर के लिए देख रहा हूँ, तो कितना आनंद मिलता है, ये जब देखने के बाद ही पता चलता है, ऐसे लेखक बोलते हैं. इसीलिए लेखक प्राणी संग्रहालय में प्राणियों को देखने के लिए क्या है, गए हैं. नेक्स्ट देखो. लेखक बोलते हैं कि मैं आसाम में इसलिए आया हूँ कि जंगल में से प्राणी और पक्षियों का क्या है, नजदीक से मैं देख सकूं. लेखक घूमने के लिए गए हैं, लेकिन क्या है, प्राणियों का खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं. इसीलिए लेखक क्या है, इस कांजीरंगा अभयारण्य में, जंगल में पशु और पक्षी प्राणी ये सबको देखने के लिए गए हैं. संधी यानी अपॉर्चुनिटी. तो कांजीरंगा में लेखक ने बताया है कि यहाँ पे जो है, अगर हमको प्राणी देखना है तो सुबह के बारे में, जैसे कोई तालाब है, तालाब के पास जंगल है, जंगल में क्या है, कोई पानी पीने का प्लेस है, तो वहाँ पे आपको ज्यादा देखना है तो पानी पीने के लिए सुबह जो है सूर्यास्त, सूर्योदय के समय में क्या होते हैं, जो है प्राणी आपको दिखेंगे. इसीलिए
सुबह ही क्या होते हैं, प्राणी दिखते हैं। और सूर्यास्त के समय में, मतलब जैसे सूर्यास्त होता है, मतलब सन सेट और सनराइज और सनसेट। मतलब सनराइज तो हो गया सूर्योदय, सनसेट मतलब जैसे सूर्य डूब जाता है उसी समय। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों समय आपको जंगल में प्राणी देखने के लिए मिलते हैं। आदल्या रात्री खूप पाऊस पडला होता. लेखक जाण्याचे पहिले बहुत बारिश था. तेव्हा सकाळी पावसाची सुबह भी क्या है, पावसाची चुरबुर मतलब पाऊस चालू था. जंगलात जाने कठिन होते, जंगल में जाना बहुत बहुत क्या था, मतलब कठीण था. कैसे जाते हैं, बारिश था. मी हे जाणून होतो, लेखकही जानता था. पण माझे नशीब जोरदार होते की त्या दिवशी सकाळी आकाश पूर्णपणे निरभ्र होते. मतलब लेखक जब सफर करने के लिए जा रहे थे, पूरा जो था, पूरा जो ये था, आकाश पूरा निरभ्र था. निरभ्र यानी कि बारिश नहीं था. मी जंगलात फिरणाऱ्या जनावरांना तुमचा वास येणं कठीण होतं. कांजीरंगा भूमी ही कर्दम भूमी आहे. ठीक आहे. काय करायचं? हे आलं ना म्हणून. कांजीरंगा अरण्य जो है एक कर्दम भूमी आहे. तिथल्या कमरे इतक्या चिखलातून फिरणे माणसाला अशक्य. मतलब कमर तक क्या थे, मतलब चिकल मतलब क्या है, वो चिकल रहता है वहाँ पे, मडी रहता है. हम जैसे हम खेती में जैसे ये रहता है, मिट्टी रहते है, वैसे चिकल रहता है. वहां पे अगर जंगल में घूमते समय हाथी के ऊपर बैठा हुआ वो आदमी है, वो भी क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देता. इतना घास उस जंगल में आता है. अगर घूमना है आपको, कुछ देखना है, तो हाथी के ऊपर बैठकर क्या है देख सकते हैं. पूंछ गवत यानी कि ग्रास, घास, इतना इतना कमर तक क्या होता था, घास बड़ा हुआ था उस जंगल में. पैदल आदमी नीचे जमीन पर नहीं रह सकता है. हाथी के ऊपर बैठकर ही क्या करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है. हाथी के ऊपर बैठा हुआ भी आदमी क्या होता है, छिप जाता है, मतलब दिखता नहीं है. तो समझ जाओ कितना वहां पे क्या है, जंगल है. प्रवासना यात्रियों को इस जंगल में सफर करने के लिए ऐसे हाथियों को सिखा के रखा था कि जो क्या करते हैं, वो सब हाथी क्या करते हैं, सब वहां पे देखते हैं. और क्या है, सभी अ, हाथी हाथी पर बैठने के बाद पूरा जंगल का सफर करते हैं, देखते हैं. आसाम के राज्य सरकार ने 15-20 हाथियों को क्या किया है कि सिखा के रखा है कि अगर कोई यात्री बाहर से देखने के लिए आते हैं अभयारण्य, तो उस हाथी पर बैठकर वो पूरा उसको सफर करवाते हैं. वो कभी कोई हिंस्र प्राणी को भी, वो हाथी डरते नहीं, वो अपना सफर करते हुए चलते हैं. मतलब किसी बड़े ग्रास में भी क्या है, वो अपना मार्ग निकालते चलते हैं. ऐसा बोलते हैं कि जो गेंडा है हाथी के ऊपर चाल करके चला जाता है, पण शेजाऱ्यांना निष्कारण त्रास, मतलब पड़ोसी को क्या करते हैं वो कभी डिस्टर्ब नहीं करता है गेंडा. वन्य पशूंच्या रक्षणात गेंडा देखील हा नियमाला अपवाद नाही. कदाचित केव्हाही तरी एकटा असलेला गेंडा समोर येणाऱ्या पशुवर धडक मारायला धावतो. मतलब कभी अगर अकेला गेंडा रह गया तो कोई व्यक्ति रहता है, तो वो अपने सेफ्टी के लिए वो किसी भी एक आदमी को क्या करता है, धड़की दे, मतलब टक्कर दे सकता है. पण एकलकोंडेपणाचे पर्यटन स्थान तिरसरपणात झाले. मतलब वो एकल कोंडी रहता है, एक गोंडा एकल कोंडी रहता है.
इस तरह से आगे देखो। पहला तीघा अफ्रीकी हाथी, और हमारे जो है भारतीय हाथी, एक सिंगी गेंडा, इन प्राणियों का हम लोगों ने अध्ययन किया है। भारतीय हाथी, सफेद गेंडा, सफेद गेंडा जो है इस कांजीरंगा अभयारण्य में मिलते हैं। तीन प्राणी, भारतीय हाथी, अ, एक सिंगी गेंडा, सफेद गेंडा, अफ्रीकी हाथी, भारतीय हाथी और एक सिंगी गेंडा। तीन प्राणियों का हम लोगों ने क्या किया है, अध्ययन किया है। एक अफ्रीकी हाथी, एक भारतीय हाथी और एक सिंगा गेंडा। आगे। लेखक बोलते हैं जो देखा है वो उन्होंने लिखा हुआ है। जब लेखक सफर कर रहे थे कांजीरंगा अभयारण्य में, तो एक उनको हाथी मिल गया। उनको उस हाथी का नाम था वैजयंती हाथी। वो हाथी जो है लेखक को सफर करवाती, वैजयंती जो है उसका नाम है। इंद्र की, जैसे इंद्र की लड़की का नाम इंद्रायणी रहता है, तो इंद्रायणी की तरह ही उसका ही नाम क्या किया है। इतना वो सुंदर हाथी थी, उसका वर्णन उन्होंने लेखक ने किया है। उसका चलने का भी तरीका उसकी तरह अच्छा था। आईटी तो मतलब दिमाग के साथ चलती थी वो। घास में से चलते समय जैसे कि क्या है, रेशम का एक वस्त्र पहने हुए ऐसी दिखती थी, सुंदर परी की तरह। चलते समय वो हाथी, वैजयंती हाथी क्या हो गई कि खाली जगह में आ गई चलते चलते। तो उन्होंने देखा माहौत। माहौत ने क्या किया, जो हाथी को चलाता है उसको माहौत बोलते हैं। तो माहौत ने उसको इशारा किया, वो रुक गई। मतलब उसको लगा, माहौत यानी कि हाथी जो चलाता है उसको माहौत बोलते हैं। हाथी को चलाने वाले को माहौत बोलते हैं। तो हाथी ने इशारा किया, वो रुक गई। तो उस रास्ते में कोई प्राणी क्या हो गया, किसी की आवाज आ गई। वो आवाज आने के कारण वो चलते चलते, सफर करते करते जो है वैजयंती हाथी रुक गई। तो एक गेंडा क्या है, जाते जाते वो निश्चल, मतलब एक गेंडा उनको क्या किया, दिखाई दिया। शिकल में मतलब रीति में क्या था वो, जंगल में एक खड़ा था गेंडा। एक विशाल का योद्धा, यानी कि एक सैनिक की तरह वो क्या था, रास्ते में खड़ा था। कौन? गेंडा। जब लेखक चल रहे थे, सफर कर रहे थे वैजयंती हाथी के ऊपर बैठकर, तो एक एक सिंह गेंडा लेखक के रास्ते में आ गया। वो चिकल में फंसा हुआ था, और वो एक तरफ ऐसे ही युद्ध करने को कोई खड़ा होता है उसकी तरह, सैनिक की तरह बीच में खड़ा हो गया। योद्धा, सैनिक। जरा थोड़ा सा उन्होंने अपना सिर हिलाया और हमारी तरफ देखा। नक्की केले की आम्ही जागा सोडून पुढे मागे होण्याची जरूर नाही, त्याचा फोटो घेण्याची जा, जाणून माहौतने हाथीला चित्रावर उभी केली। मी गेंड्याचा मनसोक्त फोटो घेतोय। लेखक ने क्या किया, उन्होंने लेखक ने उस गेंडा का फोटो ऑटोग्राफ लिया। माहूत ने त्या गोष्टींची विशेषता क्या है, दो गोष्टों की क्या किया उन्होंने, सब जानकारी ली। तो उन्होंने जो गेंडे के जो सिंग होते हैं नाक पे, उनकी उन्होंने उनकी कीमत भी उनकी पूछी। तो 2,000 रुपये उसके जो सिंग थी गेंडे की, वो बाजार में बेची जाती थी। जो सिंग है, सिंग।
गेंडे के ऊपर जो नाक के ऊपर जो सींग है उसकी भी उन्होंने क्या की जानकारी ली लेखक ने। उसके ऊपर जो सर के ऊपर जो सींग है उसकी 2,000 रुपये कीमत थी। तो सामाजिक प्राणी है गेंडा, एक अच्छा प्राणी है। वो इतना ही निष्ठुर नहीं है, बल्कि वो किसी को क्या करता है, तकलीफ नहीं देता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। वो एक ही जगह विष्ठा डालता है और वो किसी को तकलीफ नहीं करने वाला गेंडा प्राणी, इसीलिए उसको आसाम की सरकार ने उसके जगह जगह स्टैचू खड़े किए थे। तो गेंडा कहाँ पे मिलता है आपको? चिकल में। चिकल जहाँ पे अगर रेती है, दलदल है, दलदल के भाग में वो छिपा रहता है, उसी में वो रहता है। तो कहीं भी जगह जाते समय गेंडा की विशेषता बताए कि एक ही जगह पूरी विष्ठा डालता है, कितना भी दूर हो, और वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। पण वाटेल ते टाकू नये, शेजाऱ्यांना त्रास देऊ नये, असे समजणारा गेंडा निश्चय शहानाच म्हटला पाहिजे। तो गेंडा जो है किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है। ऐसा कचरा कहीं भी नहीं फेंकना है, इससे हम सीख सकते हैं। माहुत ने खून के लिए गर्दनवाला वैजयंती हाथी दुसरीकडे निघाली। मतलब माहुत ने बताया तो वैजयंती ने उसको, वैजयंती को क्या क्या इशारा किया, वो चलने के लिए राजी हो गए, तैयार हो गए। जंगल में फिर सफर चालू हो गई। वैजयंती दुसरीकडे निघाली, त्याच वेळी एक पांढरा शुभ्र गाय बघा। मतलब जो देखा है पूरा वर्णन हाथी का, गेंडे का। अभी देखो चलते समय एक बगड़ा, बगड़ा यानी क्या है, व्हाइट का जो पक्षी होता है, जो कीड़ा खाता है। जब हाथी चलता है तो हाथी चलने के बाद जो कीड़े होते हैं वो खाता है, वो बगड़ा। वो भी क्या हो गया, लेखक वैजयंती हाथी को दिखाई दिया। पांढरा शुभ्र बगड़ा था, सफेद। कुठेतरी रान म्हशीचा, अभी उससे पता चलता है कि रान भैंस यानी क्या है, वो जंगल में भैंस रहती है। वो किसका क्या है, यहाँ पे नजदीक क्या है, वो कोई 10-15 भैंस का, रान भैंस का क्या है, समूह रहता है। रान भैंस रहती है, वहां पे बगड़ा रहता है, इसीलिए पक्का किया लेखक ने। तर्क करना मतलब सोचना कि जब बगड़ा आ गया तो लेखक ने सोचा कि बगड़ा कहाँ रहता है। कहीं अगर भैंस रहेगी, 10-15 भैंसों का समूह रहेगा, तो उसके पीछे पीछे रहता है। ऐसे कि यहाँ पे आजू बाजू में कोई जंगली भैंस है, इसलिए वो बगड़ा बीच में आता है। ऐसा लेखक ने क्या क्या समझ लिया, तर्क करना, समझना। फिर बीच में 15-20 भैंस का क्या है, समूह रास्ते में आता है। तो वो शांत से क्या हो रहा था, घास खा रहा था। 10-15 भैंसों का समूह बीच में आता है, चलते समय वो अपना घास खा रहा था। म्हशी गवतातून चालतात, त्यावेळी गवतातले अनेक लहान लहान कीटक भैंस घास में से चलती है, तो छोटे छोटे जो है, कीटक है वो उड़ते रहते हैं। विशाल शिंगाच्या 10-15 म्हशींच्या मधून चालणारे बगळे पाहून मनात आले की निसर्गाची काळ्या पांढऱ्यावरची पांढरी लिपी केव्हा तरी कागदावर चित्रित केली पाहिजे। तो वो जो बगड़े हैं 10-15 काले भैंसे के ऊपर सफेद बदले बगड़े, वो कभी कभी क्या है, निसर्ग का क्या है, एक चमत्कार ही है। इसका वर्णन लिखना चाहिए, ऐसा लेखक बोलते हैं। तो रान भैंसी की जो सींगे थी वो कैसी थी? अंद्र अर्धचंद्राकृति, मतलब आधा चंद्र हम लोगों ने देखा है, तो उसकी तरफ वैसे उसकी, उस रान भैंसी की सींगे थी। देखो कितना सूक्ष्म वर्णन किया है। हम लोग भैंस देखेंगे लेकिन सिंह का वर्णन नहीं किया है, लेकिन लेखक ने जो सिंह देखे उसका भी वर्णन उन्होंने किया है कि वो किस तरह के थे। आधा चंद्र, अर्धचंद्र कुर्ती, सिंगे उनकी थी।
तो वहां पे जो जंगल में जो घास था, वो घास मतलब कि क्या है कि एलिफेंटा ग्रास बोलते हैं उसको। छोटा छोटा ग्रास नहीं रहता था वो, बहुत हाथी हाथी जितना डूब जाता है उतना वो ग्रास था, इसीलिए उसको, उस गवत को, उस घास को एलिफेंट ग्रास करके बोला गया है। हाथी जो है, चिकल जो है, चलते दलदल में चल रहा है। वैजयंती आगे आगे चल रही है। वैजयंती उसका नाम है, जो लेखक उसके ऊपर बैठा है, जो सफर कर रहा है। एक हाथी का नाम है, हातिन हातिन। थोड़े थोड़े समय पे क्या होते हैं, लेखक चलते रहते हैं। तो बीच में जाते जाते क्या है, उन्होंने, हातिन ने सुंड ऊपर किया और वो चिल्लाई। उसको रास्ते में क्या है, कुछ तो दिखा होगा, इसलिए वो रुकी है वैजयंती। तो छोटा सा जो है एक पानी का डबका था, पानी जिसमें है वो डबका था, उसमें वो आ गई और वहां पे रुक गई। तो कोई जो हरिन हरिन था, किसी प्राणी ने उस हरिन की शिकार की थी, वो ऐसे ही पड़ा था, इसके लिए वो रुक गई और आगे चलने लगी। किंकाई फोड़ने ओरड़ने, हम आक्रोश करते हैं। कोई अगर हम अ, अचानक से शेर को देखेंगे, कोई प्राणी को देखेंगे, तो हम आवाज करते हैं, तो किंकाई उसको बोलते हैं। तो चारों तरफ उन्होंने क्या किया, हवा में श्वास देखा, दोनों का मृत्यु छिपावली। इस तरह से आजू बाजू में देखा कि क्या है, क्या क्या चल रहा है। वैजयंती धीरे 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 आगे चलती रहेगी। लेखक जो है सफर करते रह गए, हर प्राणियों का सूक्ष्म बारीक, छोटी छोटी भी क्या है उसका वर्णन। कोई प्राणी आता है तो उसका फोटो लेना, गेंडा है तो उसका फोटो लेना, बगला है तो उसको फोटो लेना, जितने भी प्राणी उसमें आए जंगल में, उस सभी प्राणियों का क्या है, उन्होंने आंखों देखा हाल, उसके चित्र, उसके फोटो वो लेखक लेते रहता है। आजू बाजूला कुठे रेंगाळत, आजू बाजू में कहीं चलते समय मी मैं देख रहा था। माऊत ने वैजयंती जरा खाली वाकायला लावले। माऊत ने क्या किया, वैजयंती हाथी को क्या किया, नीचे झुकने के लिए बोला आणि आपल्या सोबत्याला उडी मारायला सांगितली आणि दोस्त को छलांग लगाने के बोला। त्या सोबत्याने खाली उतरून हरणाच्या पेटाचे, मतलब हरिन था गिरा हुआ था, उन्होंने उस हरिन को क्या है, किसी प्राणी ने उसको मारा था, उसका उन्होंने क्या किया, निरीक्षण किया। कुठल्या प्राण्याने, किसी प्राणी ने उस हरिन को क्या था, सींग मारा था। कितनी नाजुक सुंदर जीव, मतलब कितना सुंदर वो जीव था जिसको किसी ने मारा था। एका जनावराच्या अंगया लहरी बरोबर चक्काचूर झाला त्याचा, माझे मन क्षणभर बधिर झाले। लेखक क्या हो गया, सोचते हो गए, बधिर होना। उस हरिन को देखते हुए लेखक क्या हो गया, मतलब सोचते रह गया। कांचीरंगा की विस्तीर्ण वन प्लेस तुळवत भिजवलेल्या वाऱ्यावर मंद गतीने तिरंगत गिरक्या घेणारा जमिनीचा गवताचा घास निंबत वंजनी वैजयंती प्रवासी बंगले के दिशेने चालू हो गया। मतलब सब चलते चलते सफर करते करते वैजयंती क्या हो गई, बंगले का, मतलब जहाँ पे वो रुकते हैं, विजिट प्लेस है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, रुकना रहता है, विजिटर्स रहते हैं, वहां पे वैजयंती उस बंगले की तरफ चलने लगी। वाटेत पुन्हा ती थबकली। बीच में क्या रुक, थबकना रुकना। त्याच समोरून हरणांचा कळप उड्या मारित असताना निगुन गेला। तो जाते जाते समय कोई प्राणी आ जाते थे, रुकती थी। कोई, मतलब ऐसा नहीं था कि एक और रास्ता था, जंगल था, इसीलिए क्या था, वो तो एक हिरणों का कलप क्या हो गया, 20 10 15 हिरण आ गए, फिर से वो रुक गई, फिर क्या हो गया, वो चलने के लिए शुरू हो गई। तो उन्होंने हिरण को भी देखा, मतलब हिरण का कलप देखते समय लेखक के आंखों में पानी आ गया। उन्होंने उस सभी इतने, जो हम चित्र में हिरण देखते हैं, लेकिन लेखक ने पूरा जंगल में अपने आंखों के सामने हिरण को देखा।
संस्कृत सारंग, इसमें हरण को सारंग बोलते हैं। इसमें इस तरह से इस प्राणियों का वर्णन क्या है, तो घोटाला प्रवासी, तो नीचे जाते जाते क्या हो गया, वहां पे बंगला आ गया, उस बंगला में वो रुकते हैं। तो देखो बच्चों, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। इस स्थूल वाचन में वसंत अवसरी, इस पाठ में अगर कोई अगर बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। स्थूल वचन में अगर कोई प्रश्न आपको शब्द समझ में नहीं आता तो पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत है। हेलो, हेलो बोलो। हेलो। हाँ, एनी डाउट? हेलो सर। हाँ, एनी डाउट है तो बताओ। सर वो जो हाथी को चलाता है उसका नाम क्या है? हाथी को चलाने वाले को माहुत बोलते हैं। माहुत नाम नहीं उसका, जैसे उसको बोला ही जाता है कि जो हाथी को चलाता है उसको माहुत बोलते हैं, उसका नाम नहीं है वो। कोई भी हाथी, कोई भी आदमी हाथी को चलाता है तो उसको माहुत ही बोलते हैं, चलाने वाले को, ऐसा है माहुत। यस सर, यस सर। नेक्स्ट, किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, किसी कोई शब्द के बारे में बिंदास पूछो, डरो मत। कोई समझ में नहीं आता है तो आपको पूछना चाहिए। कोई भी शब्द है, किसी के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हो, डरो मत। हेलो सर। हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो, बिंदास बोला, सर। बोलो। हाथी का नाम वैजंती है ना? हाँ, जो लेखक जंगल में सफर कर रहे हैं, जिस हाथी पर बैठे हुए हैं, हाथी पर बैठने वाला लेखक है वसंत अवसर है। हाँ, इस पाठ को लिखा हुआ वसंत अवसर है। और जो है उस हाथी को सफर करने वाले राज्य सरकार हाँ। ने, असम की राज्य सरकार ने 15 हाथियों को ट्रेनिंग दिया था। उसमें से एक वैजयंती हाथी है, उसको नाम रखा गया है वैजयंती हाथी, उस लेखक को सफर करवाती है। ओके सर। नेम, हाँ, नेम ऑफ एलिफेंट जो सर ये सफर। सब क्वेश्चन आंसर बताइए ना। हाँ बोलो, बोलो बोलो, आवाज आ रही है, बोलो बोलो। एनी डाउट और बोलो, फास्ट बोलो, जल्दी जल्दी। हाँ, हेलो, हेलो, हाँ बोलो, आप गल आप हाँ बोलो, बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो बोलो बोलो। थाव गली क्या है सर? हाँ, क्या करने, जोर से बोलो। थाव गली। क्या, पूरा बोलो ना जरा स्पष्ट, सेंटेंस पढ़ो जो है वो, शब्द पढ़ो। हेलो, कली लेकिन पूरा शब्द तो बोलो। मराठी। सेंटेंस में जो है पूरा सेंटेंस पढ़ो, एक शब्द मत पढ़ो, आगे पीछे का पढ़ो, समझ में आएगा। पड़ा वर्ते पुन हाँ, ती थापकली अड़ी चिच्चा वड़ी। शब्द नहीं समझ में आ रहा है, पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो। पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए, पीछे वाले 2 सेंटेंस और आगे वाले 2 सेंटेंस, ऐसा है। बोलो, और कोई दूसरा? सर हाँ निचले बोलो, वाले पैर। हाँ बोलो, बोलो बोलो, प्रश्न सही होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। सर काजीरंगा मतलब क्या होता है? काजीरंगा हुआ असम का एक अभयारण्य है, जंगल का नाम है ना, काजीरंगा। अच्छा। ऐसे कोई हम हाँ सर प्राणी, मैं थोड़ा लेट आया था ना मीटिंग में। हाँ नहीं मैं नहीं वही है। हाँ, नाम है वो जंगल का बेटा। हाँ ठीक है सर। हाँ, जो जहाँ पे प्राणी रहते हैं।
गुड नेक्स्ट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, सर पूछो। ज्ञान रूपी माउस क्या होता है? क्या हुआ? ज्ञान रूपी माउस ज्ञान रूपी, और पूरा पढ़ो ना, आगे पीछे पढ़ो, थोड़ा सा शब्द नहीं समझ में आ रहा है मेरे को। ज्ञान रूपी अमृत। ज्ञान रूपी अमृत। हाँ हाँ, तो ज्ञान हम लोग जैसे सीखते हैं उसको ज्ञान का रूप बोलते हैं ना, तो ज्ञान रूप यानी कि हम सीखने जो चीज सीखते हैं उसको ज्ञान रूप बोलते हैं, ऐसा है। हाँ रूप सर। यानी सुंदरता। हाँ हाँ, और कोई डाउट? बोलो। हेलो सर, हाँ, हाँ, बोलो। गुरु आणि शिष्य बताइए ना। कैसा क्या? गुरु आणि शिष्य। पढ़ नहीं पा रहे हो से बराबर सर शब्द। गुरु आणि शिष्य। गुरु और शिष्य। हाँ सर। गुरु और गुरु मतलब सर हो गए, शिष्य मतलब जो पढ़ता है उसको। गुरु और शिष्य, ऐसा है। बोलो। सर लंब आए अंदर डांचे असो। हेलो सर। लंबो, हाँ, लंबोदर लंब आए उधर डांचे असा मतलब तो। जिसका पेट बड़ा है, गणपति का पेट बड़ा होता है ना, उसको लंब उदर यानी कि पेट, लंबोदर, ऐसा है। उदर यानी कि पेट। हेलो सर। हाँ, 5 आरत्यांचा समूह मतलब? अ, 5 आरत्यांचा समूह मतलब 5 आरतियों का समूह, द्विगु समास। एक समूह आता है तो उसको द्विगु समास बोलते हैं। कोई भी संग्रह का समास आता है, पंचरत्न, नवरत्न, पांच रस्ता, ऐसे अगर आता है तो वो द्विगु समास समूह का नाम होता है ना वो। बोलो। सर सामासिक शब्द का अर्थ? सामाजिक शब्द मुझे जो दो शब्द होते हैं, जैसे अगर हम बोलेंगे प्रतिदिन, प्रति और दिन, जो शब्द मिलकर आते हैं तो उसको सामासिक शब्द बोलते हैं। हाँ ठीक है। हम्म। सर ना, ये क्वेश्चन आंसर बताइए ना। क्वेश्चन ऐसे तो आपको इसमें क्वेश्चन ऐसे ब्रॉड क्वेश्चन नहीं रहते बेटा, ये ना एक वाक्य में रहेगा। उसमें स्थूल वाचन में हमें स्टोरी की तरफ लिखना है, प्राणियों का वर्णन, कौन से प्राणी आते हैं, किस तरह से लेखक ने वर्णन किया है। प्रवास वर्णन, हम जैसे सफर करते हैं वैसा वर्णन दिया है ना उसमें। जैसे हम किधर घूमने के लिए जाते हैं तो अगर हम कैसे लिखते हैं तो वैसे ही लिखा हुआ पाठ है, वही लिखना है हमको, ऐसा है। हेलो सर। हाँ, सर ज्ञान रूपी अमृत मतलब? जैसे कोई हमको ज्ञान रुपया अमृत मतलब, ज्ञान कैसे मेरा अमृत की तरह होता है ना, ज्ञान ही अमृत है ना। हम जब ज्ञानी ज्ञान हम लेते हैं तो वो अमृत की तरह है ना, ज्ञान को अमृत बोला गया है, इसकी तरह, ऐसा है। तो इस तरह से हम लोग उन्हें आज जो है 9th इस कक्षा में से अक्षर भाती इस किताब में से जो है स्थूल वाचन, जो है स्थूल वाचन किस तरह से, उसके ऊपर आधारित प्रश्न, कांजीरंगा अभयारण्य, वसंत अवसरे का इस पाठ को हम लोगों ने आज लिया है।